हेलो एवरीवन। तो आज एक नए दिन का आगाज़ होता है। मैं अभी गिरने वाली थी। हल्की हल्की सी स्नो पड़ी हुई है। लास्ट कुछ दिन से रात में माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ पर लकीली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता और एवरेज रेनफॉल ज़्यादा है, स्नोफॉल कम है। तो ये तो बिल्कुल हल्की सी स्नो हुई है, बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये जो है इसको यहाँ के लोग कुछ ब्लैक आइस बोलते हैं या पता नहीं क्या। तो इसमें क्या होता है कि ये काइंड ऑफ फ्रीज होती है और यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली चलना पड़ता है। तो खैर, और अब क्योंकि जो डे लाइट ड्यूरेशन है वो कम होता जा रहा है, तो जब आप काम के लिए निकलते हो तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप बिल्कुल अंधेरे में ही घर से निकला करोगे और अंधेरे में ही घर वापस आ जाया करोगे। सो ये एक डिसएडवांटेज है यहाँ की विंटर्स का, जिसकी वजह से आई थिंक विंटर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग भी होती है। तो चलें फिर मिलते हैं एक नई जगह पर। हैं काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड यहाँ पर मैं कुछ साथ साथ जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी अपनी वॉइस को, लेकिन मेरी जो वॉइस है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी चल रही थी और पहुँचना चाह रही थी, तो कुछ अच्छे से जो है वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। सो मैंने सोचा कि यहाँ पर वॉइस ओवर करती हूँ। तो ये ट्रेन स्टेशन है हडर्सफील्ड का और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आइस गिरी हुई है। और फिर सारे रास्ते में जो है वो मैंने कोशिश की कि मैं साथ साथ जो है वो कुछ शूट करूँ और दिखाऊँ हाउ डिफरेंट इट लुक्स। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से मैं शूट करी थी, अंदर की लाइट थोड़ी ज़्यादा थी, बाहर की कम थी, तो मिरर से कुछ ना कुछ जो है वो रिफ्लेक्शंस भी नज़र आ रहे थे। तो खैर समहाउ मैंने ट्राई किया कि मैं इसको कैप्चर कर सकूं और सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। स्नो, हल्की हल्की स्नो से जो है वो कवर हुई पड़ी थी सारी चीज़ें, चाहे वो दरख्त हों, चाहे वो घरों की छतें हों, हर चीज़ जो है वो ब्यूटीफुल लगती है। और चेंज हमेशा ही अच्छा लगता है। आप एक सॉर्ट ऑफ ग्रीनरी देखते हो, फिर आप ऑरेंज लीव्स देखते हो, देन येलो कलर एंड देन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और सारे के सारे वो जैसे पतझड़ में हर चीज़ पत्ते वगैरह झड़े हैं और जो थोड़ा बहुत है उस पर स्नो है, तो इसकी एक अपनी खूबसूरती है। और ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था व्यू, क्योंकि डे लाइट जो है वो स्लोली आ रही थी और ये बादल ऐसे लग रहा था कि जैसे आप हो ना किसी डिप्रेशन में और फिर एक होप आती है और आपको एक पावर मिलती है एंड यू आर रेडी टू गो। तो ऐसे लग रहा था जैसे डे लाइट इज़ रेडी टू गो परफेक्टली, कि नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग इट्स गोना शो इट्स मैजिक नाउ। और फिर मैं मॉल से गुजरते हुए अपने ऑफिस जा रही थी। मैंने नोटिस किया कि गूगल वाले कोई सेटअप कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे। तो फिर जब हम ऑफिस से ब्रेक में वापस आएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर कोई एक्टिविटी करूँ ताकि कि थोड़ा सा चेंज हो जाए। और ये मैं गुजर रही थी एंड देन ऑफिस में मेरी कोलीग जो थी उन्होंने मुझे बनाना मफ़िन दिया। इट वॉज अमेजिंग। मैंने और फिर ये यहाँ पर एक्टिविटी एरिया में मैं आई एंड आई वॉन्ट द गूगल कैप। और क्योंकि कोई पास नहीं था तो मैं किसी को बोल नहीं पाई कि प्लीज़ मेरे लिए शूट कर दें, बट इट वॉज फन। एंड देन आई केम बैक एंड इट वॉज होम टाइम। तो मैंने अपना ओप्पो का फ़ोन उठाया, बनाना मफ़िन्स पड़े थे उन्हें उठाया एंड देन जस्ट आई डिसाइडेड टू गो बैक होम। और साथ ही जो है एक राउंड अगेन ऑफिस का व्यू दिखाने के लिए। और ऑफिस में सिर्फ कोई भी नहीं है एंड देन आई वाज अलोन। और अभी 4 ही बजे थे, बट स्टिल एज देयर वाज नोबडी सो आई डिसाइडेड टू गो। और जी हाँ, बाहर अंधेरा है। तो इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। बाय।